अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं कैरी का मुरब्बा। ये 1 किलो कैरी है, ठीक है। मैंने इसको उसी तरह मतलब लंबा लंबा काट दिया है और मैंने पतीली में 2 से 2.5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। इसमें ना मैंने गुठलियाँ ऐड की हैं, हम गुठलियाँ भी डालेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस 5 से 10 मिनट के बाद मैं ये कैरी ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें कलौंजी जाएगी, बादाम में किशमिश, लहसुन, साबुत गुल वाली लाल मिर्चें, 4 मगज़ और चीनी हस्बे ज़ायक़ा और थोड़ा सा नमक ऐड होगा और फूड कलर, ठीक है। चलेंगे 5 से 10 मिनट के बाद मैं ये ऐड कर दूँगी। जी, तो मैंने बाकी कैरी ऐड कर दी है और इसको 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जी, तो ये आधी कच्ची आधी पक्की हो चुकी है। अभी हम इसको छानेंगे, इसका पानी अलग कर देंगे। हाँ जी, तो अभी हमने पतीली में थोड़ा सा मतलब 1 से 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं। इसमें हम बादाम ऐड करेंगे, थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे और ये 4 से 5 गोल काली मिर्चें, लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहे तो मोटे मोटे डाल दें, चाहे तो बीच से 2 कट करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही 2 मिनट के लिए भूनेंगे हम लोग, फिर इसमें कैरी ऐड करेंगे, ठीक है। ये बहुत है। अब ये लौंग ऐड होंगी, 4-5 लौंगे, 2-3 इलायची, ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मेरा चूल्हा ही बंद पड़ा हुआ है। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें 4 मगज़ भी थोड़ी देर में ऐड करेंगे, 4 मगज़ और सौंफ। हाँ जी, तो अब हम इसमें ये कैरी ऐड करेंगे। ये 1 किलो कैरी है, ठीक है। अब इसमें चीनी ऐड होगी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक, वैसे अगर 1 किलो में आधा किलो भी ऐड होगी तो बहुत होगी। हम थोड़ा फीका कम खाते हैं तो फिर इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए नुकसानदेह। अब ये चीनी का पानी निकलेगा। अब थोड़ी सी कलौंजी ऐड होगी, इतनी बहुत है, ठीक है। और थोड़ी सी सौंफ, ये आधा चम्मच होगी सौंफ। और ये सौंफ, ये मैं बताना भूल गई थी आपको सौंफ का, ठीक है। बीच में हम चेक करेंगे, अगर हमें लगेगी चीनी कम लगेगी तो हम ऐड करेंगे मज़ीद। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच से भी कम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए चीनी भी नरम हो गई है।
अभी हम इसमें 4 मगज़ ऐड करेंगे। ये भी किशमिश जो बची हुई है ये भी डाल ही देती हूँ, वरना ऐसी रखी रह जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हल्की चूल्हे पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसमें मैं। बस ये पानी समझिए, मज़ीद मैंने इसमें 1.5 गिलास और ऐड किया है, 1.5 से 2 गिलास। थोड़ा सा इसमें चुटकी मतलब थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा लास्ट में बॉयल आ जाए अच्छे से। ये 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। हाँ जी, तो अब हम इसमें आधा चम्मच पिसी हुई मिर्चें ऐड होंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। और बिल्कुल 1 चम्मच सिरके का ऐड होगा, छोटा वाला आधा चम्मच सिरके का, ठीक है। ये बड़ी मज़े से खट्टी मीठी चटनी बनती है। और इसमें बस थोड़ा सा हम फूड कलर भी ऐड करेंगे, जो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल फूड कलर ऐड होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें मैंने 3-4 चम्मच और भी चीनी के ऐड किए थे, मुझे कम लग रही थी, तो आप लोग अपने जायके के मुताबिक। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। बस इसको हम मज़ीद 5 मिनट के लिए और ढक के पकाएंगे हल्की आंच पर। फिर हमारा मज़ेदार कैरी का मुरब्बा रेडी हो जाएगा। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ मुझे लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को शेयर भी किया करें। बस अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, ठीक है जी। तो अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। बस अब मुरब्बा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और फिर ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको जार में स्टोर करके रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। और ये आप आराम से 1 महीना आराम से खा सकते हैं। आप चाहे इसको नाश्ते में खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और आप चीनी आधा केजी डालिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने मज़ीद और ऐड की थी इसमें। ये क्योंकि खट्टी कैरी है ना, तो इसमें चीनी मतलब ज़्यादा ही ऐड होती है। तो देखिए बस हमारा मज़ेदार खट्टा मीठा मुरब्बा रेडी है। बस ये ठंडा हो जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो मुरब्बा रेडी हो चुका है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर लाजमी प्रेस करना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।